फ्रेंड्स, आज हम 34 इंच चेस्ट साइज़ के कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं और वो भी डायरेक्ट कपड़े पर। और देखिए, कटोरी ब्लाउज कटिंग करने का जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में, इससे आप बहुत ही कम से कम समय में कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे मेजरमेंट्स लिख दिए हैं जो मैंने नाप लिया है ब्लाउज से। तो देखिए, इस प्रकार से सारे मेजरमेंट्स हमें लिख लेने हैं ब्लाउज से नाप लेकर। अगर आपको ब्लाउज का नाप लेना नहीं आता है तो इसका भी वीडियो मैंने पहले शेयर किया हुआ है, आपको वो मेरे चैनल पर मिल जाएगा या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार से इसको एक साइड से फोल्ड किया है फैब्रिक को, और देखिए ये ओपन साइड दूसरी तरफ है और बंद साइड मेरी तरफ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की एक साथ कटिंग करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अपने अंदाजे से यहाँ पर एक चौक से निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। आपको देखना है कि आपके ब्लाउज की लंबाई उतने में आ रही है कि नहीं, ये चेक कर लेना है। उसके बाद ही इस तरह से बीचों बीच मार्किंग कर लेनी है। और इसको देखिए इस तरह से हमने फोल्ड किया है। तो देखिए ये डबल फोल्ड था, तो इसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। देखिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपका अगर 34 इंच चेस्ट साइज है और लॉन्ग स्लीव है तो उसमें आपको 1 मीटर का कपड़ा लगेगा डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करने के लिए। अगर आप शॉर्ट स्लीव का कटिंग करते हैं ब्लाउज का तो उसमें आपको 90 सेंटीमीटर का भी कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो कपड़ा है ये अस्तर का कपड़ा है। अब चलिए इसमें हम अपने मेजरमेंट्स डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ऊपर से एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब यहाँ से हम अपनी ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। 13 इंच ब्लाउज की तैयार लंबाई है, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए और 14 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मार्किंग की है। और देखिए ये जो हमने लाइन खींची है इसके नीचे की तरफ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है फैब्रिक। वो किसके लिए रखना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ऊपर की तरफ अब शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर मैंने यहाँ पे लिए है 5.25 इंच। तो इस प्रकार से अब एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इस पर हम आर्मोल की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब 34 इंच चेस्ट है तो उसका 4th पार्ट लेंगे यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इस लाइन के बाहर की तरफ देखिए 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपको डीप नेक में करना है, बाहर की तरफ इस तरह से मार्किंग करके। अब यहाँ पर हम आर्मोल का शेप देंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हम आर्मोल को नाप लेंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ हमें इसको छोड़ देना है आधा इंच मार्जिन के लिए। और देखिए 14.5 इंच है आर्मोल की गोलाई, तो उसका आधा यहाँ पर 7.25 इंच आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7.5 इंच आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आया हुआ है ये भी कवर हो जाएगा। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रहता है तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम गले की लंबाई लेंगे सामने के 6 इंच। अब यहाँ पर नीचे की तरफ हम 2.5 इंच लेंगे चौड़ाई और इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम गोल गले का शेप देंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप का गला बना सकते हैं, लेकिन कटोरी ब्लाउज में गोल गला ही अच्छा दिखता है। देखिए यहाँ पर हम फ्रंट आर्मोल का शेप देना भूल गए। इस प्रकार से देखिए आधा से 1.25 इंच की दूरी से यहाँ पर फ्रंट आर्मोल का शेप दे देना है। अब चलिए इसके बाद हम बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 12.25 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब सेम मार्किंग इधर भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। इस प्रकार से लाइन खींचने के बाद देखिए इस लाइन के ऊपर की तरफ हमें 1.25 इंच पर इस तरह से एक मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हम कर्व शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इसको। और देखिए कटोरी की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर 5.5 इंच। सेम मार्किंग ऊपर की तरफ भी कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कटोरी का शेप देना नहीं आता है, इस तरह से अच्छे से आप शेप नहीं दे पाते हैं अंदाजे से, तो इस प्रकार से देखिए ऊपर से आप इस तरह से टेप रखेंगे शोल्डर के ऊपर। अब ऊपर से हमें इस तरह से 4.25 इंच पर एक मार्किंग कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो मार्किंग किया है यहाँ पर हम इस तरह से एक तिरछी लाइन खींच देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप एक लाइन खींच दीजिएगा तिरछी, ये देखिए इस प्रकार से। अब इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ से हमें हल्का सा इस तरह से गोल शेप में इसको ड्रॉ कर लेना है, कटोरी की गोलाई दे देनी है। अब ये जो हमने लाइन खींची है इसके बाहर की तरफ देखिए बिल्कुल 2 पॉइंट पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस निशान को मिलाते हुए इस तरह से गोलाई देंगे।
तो इस प्रकार से आपको कटोरी की गोलाई दे देनी है। देखिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जिनको कटोरी की गोलाई देना नहीं आता है तो इस प्रकार से आप मार्किंग करके कटोरी की गोलाई दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसका कटोरी की जो चौड़ाई है उसका आधा करेंगे और सेंटर पे मार्किंग करके ऊपर की तरफ 1 इंच पर एक इस तरह से मार्किंग करके यहाँ पे इसको नीचे की तरफ मिला देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो 28 इंच कमर है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कमर है 28 इंच। तो यहाँ पर हम उसका 4 पार्ट लेंगे 7 इंच। तो इस प्रकार से हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे, उसके बाद 1 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए 1 इंच हमने पीछे पल्ले के लिए लिया है टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के एक साथ यहाँ पे मार्किंग की है। अब यहाँ पर हम इसको कट करेंगे। ठीक है, तो ऊपर से हम इसको कट करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए ऊपर से हमने इसको कट किया, लेकिन देखिए नीचे की तरफ हमने जो 1 इंच यहाँ पे छोड़ा था एक्स्ट्रा कपड़ा, इसमें हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने जो बेल्ट की मार्किंग की है, बेल्ट में हमें मार्जिन चाहिए रहेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मार्जिन के लिए मार्किंग करना है। ठीक है, तो बेल्ट में हमें मार्जिन लेना है यहाँ पे 1.25 इंच का। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन लिया है। आप चाहे तो 1 इंच का भी ले सकते हैं और बाद में स्टिचिंग करते वक्त अगर एक्स्ट्रा चौड़ाई हो जाती है बेल्ट की तो उसको आप बाद में कट कर सकते हैं। देखिए अगर आप ज़्यादा मार्जिन दबाते हैं सिलाई करते वक्त तो आप 1 इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बेल्ट में हमने जो मार्जिन दिया है 1.25 इंच का, इसी लाइन के ऊपर से हमें दोनों पार्ट्स की एक साथ कटिंग करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें बैक आर्म होल से कटिंग करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। अब देखिए दोनों पार्ट्स हमारे कट हो चुके हैं। अब देखिए पीछे वाले पल्ले में इस तरह से हम 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए गले की जो हमने चौड़ाई ली थी वहाँ पर एक कट लगाएंगे और फिटिंग वाली जो लाइन है वहाँ पर एक कट लगाएंगे। तो दोनों पार्ट्स में हमने इस तरह से कट लगा दिया। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था बेल्ट के लिए, इसको हमें कट करके यहाँ से अलग कर लेना है। तो देखिए इतना हम इसको कट कर लेंगे 1.25 इंच का। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बैक पार्ट में गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो 2 इंच हमने जो चौड़ाई ली थी उसका मार्किंग करेंगे और गले की लंबाई है पीछे तरफ 9.5 इंच, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 10 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब नीचे की तरफ हम चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम गोल गले का शेप देंगे। आप किसी भी शेप का गला बना सकते हैं, यहाँ पर मैं गोल गला ही रखूँगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो 4.25 इंच पर मैंने इस तरह से मार्किंग की है। अब सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ से इस प्रकार से। अब टक्स की लंबाई मैं यहाँ पर रख रही हूँ 5.5 इंच। तो इस प्रकार से 5.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है। अब नीचे की तरफ इस तरह से आधा इंच का मार्जिन रखेंगे दोनों तरफ टक्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए साइड से हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको कट कर लेंगे। तो देखिए टक्स के ऊपर एक कट लगाएंगे और जो हमने तिरछी मार्किंग की है यहाँ पर इसको इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब यहाँ पर देखिए गले को कटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने गले की भी कटिंग कर ली है बैक पार्ट की। अब देखिए फ्रंट पार्ट लेंगे और यहाँ पर हम इन तीनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम कटोरी, साइड वाला पार्ट और बेल्ट तीनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइड वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ इस तरह से लगभग आधा इंच ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेना है और इसको तिरछा इस तरह से कट कर लेंगे, क्योंकि देखिए बैक पार्ट में हमने 1.25 इंच तक इस तरह से फैब्रिक को तिरछा कट कर लिया था। तो इस प्रकार से कट कर लेना है। और देखिए फ्रंट आर्मोल को भी हमने यहाँ पे कट कर लिया। अब देखिए बेल्ट का जॉइंट भी यहाँ पे खोल देंगे। अब देखिए ये जो कटोरी निकल के आई है इससे हमें बड़ी कटोरी बनानी है। तो इस प्रकार से मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक को बिछा के रखा है। अब कटोरी को हम इस तरह से तिरछा रखेंगे। देखिए कटोरी जब भी हम कटिंग करते हैं उरेब में कटिंग करना होता है, तो इस प्रकार से हमें इसको तिरछा रखना है। ठीक है, कटोरी को आप कभी भी सीधा कट नहीं करेंगे, कटोरी को हमेशा इस तरह से उरेब में ही कट करना है। अब देखिए कटोरी को इस तरह से एज इट इज हम छाप देंगे और देखिए सेंटर वाला जो मार्किंग है उसको भी यहाँ पे लगा देंगे मार्किंग को। अब इसके बाद देखिए इस निशान के ऊपर की तरफ इस तरह से 1 इंच पर हमने जो मार्किंग की थी उसको भी यहाँ पे कर लेना है और नीचे की तरफ देखिए इस लाइन के नीचे की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम 4.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे
तो देखिए इस प्रकार से टेप रखेंगे और जो हमने लाइन खींची है उसके ऊपर इस तरह से 5.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए दूसरी तरफ भी हमें 5.25 इंच पर एक मार्किंग करना है और इसको भी इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब ऊपर की तरफ हमें हुकाई पट्टी के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है और इस तरह से इसको भी मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ हमें आधा इंच लेना है इस तरह से और यहाँ से हमें कटोरी की गोलाई देनी है। तो इस प्रकार से देखिए थोड़ी दूरी तक आधा इंच तक बस ड्रॉ करना है और बाकी फिर इसको इस तरह से बढ़ाते हुए नीचे की तरफ मिला देना है। ठीक है, अब हमारी जो ये कटोरी है रेडी है, इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने कटोरी को कट कर लिया। अब इसके बाद देखिए इसमें भी हमें एक छोटा सा काम करना है। अब देखिए सेंटर में हमने जो ये लाइन खींची है इसको पकड़ेंगे और इस तरह से कटोरी को फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब देखिए फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है तो इसको इस तरह से यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जो ये लाइन खींची थी यह हमारा टक्स की लंबाई नहीं है। ठीक है, देखिए बहुत से लोग इस प्रकार से भी मार्किंग करते हैं टक्स की लंबाई की, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह से देखिए कटोरी को फोल्ड करती हूँ और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से टक्स की मार्किंग करती हूँ। देखिए 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम टक्स की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए इसी प्रकार से आपको टक्स की लंबाई का मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मैंने 3.25 इंच लंबाई रखी है टक्स की। अब देखिए सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं टक्स की। इस तरह से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा कटोरी का टक्स रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए बराबर 3.25 इंच है दूसरी तरफ भी और यहाँ पर देखिए बीच में से अगर हम इसको नापते हैं तो यहाँ पर ये 3.25 इंच आ रहा है। तो देखिए यही डिफरेंस होता है। कुछ लोग यहाँ से टक्स की लंबाई नापते हैं और कुछ लोग इस तरफ से भी नापते हैं। तो मैं यहाँ पर हमेशा इस तरफ से ही टक्स की लंबाई नापती हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से टक्स का मार्किंग करना है। अब देखिए टक्स के ऊपर हम एक एक कट लगा देंगे दोनों तरफ। अब कटोरी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लॉन्ग स्लीव की कटिंग करने वाले हैं। तो इसको देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है अस्तर को। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बॉटम की तरफ देखेंगे कि इसका कपड़ा जो है सीधा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये कपड़ा जो है बिल्कुल सीधा नहीं है, तो यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके ऊपर की तरफ हम आस्तीन की लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो देखिए आस्तीन की लंबाई है 10.25 इंच, तो यहाँ पर हम 11.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए इस प्रकार से। अब सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे मोहर का मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच आस्तीन की मोहरी है तो 4.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब ऊपर से देखिए 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब इसी लाइन के ऊपर हमें आर्मोल का मार्किंग करना है। 7.25 इंच आर्मोल है तो 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये फिटिंग वाली लाइन है और ये मार्जिंग वाली लाइन है, तो दोनों को इस तरह से यहाँ पे खींच देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिए आर्मोल का हम आधा करेंगे। तो देखिए टेप को इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से आधा कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे और इसके ऊपर की तरफ आधा इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई देंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आस्तीन की गोलाई दे दी है। अब आस्तीन हमारी रेडी है, इसको कट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम जल्दी से कट कर लेते हैं। अब इसके बाद आर्मोल पर एक कट लगाएंगे और सेंटर पर एक कट लगाएंगे। अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्मोल का शेप दे देते हैं। तो देखिए फ्रंट आर्मोल को मैं अभी यहाँ पर कट नहीं कर रही हूँ, इसको मैं बाद में कट करूँगी। तो देखिए इसी के साथ हमारी पूरी कटिंग हो गई है। तो इस प्रकार से हमने सभी पार्ट्स की यहाँ पे कटिंग कर ली है कटोरी ब्लाउज की। यहाँ पर मैं आपको मेन फैब्रिक के ऊपर इसकी कटिंग नहीं बता रही हूँ। अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं इसका भी वीडियो मैंने पहले शेयर किया हुआ है, उसमें मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग बताई हुई है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कटोरी ब्लाउज कटिंग करने का ये तरीका आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सिलाई से संबंधित आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।